नमस्कार बच्चों, आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल के क्लास तक हम लोग देख चुके थे। लास्ट रूलर जो पढ़े थे हम लोग वो था बलबन, लेकिन बलबन के टॉपिक में हम बताए थे कि स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था कैमर्स, है ना, और उसकी हत्या कौन करता? उसी का कमांडर इन चीफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो मन में एक सवाल आएगा कि क्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक बच्चे की हत्या करके वो राजा बन रहा, तो क्या वाकई में वो बहुत क्रूएल है? नहीं, वाकई में वो बहुत दयालु किस्म का आदमी है। और उम्र में वो 70 साल का है। जिस समय वो राजा बनने जा रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उस समय उसका एज जो है वो कितना है? 70 ईयर्स है, 70 साल का है वो। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां इस प्रकार से रहती है कि उसे मजबूर कर दिया जाता है कि वो ऐसा कदम उठाए और वो खुद को अपने आप को एक शासक के रूप में रिप्रेजेंट कर सके। समझ गया ना? तो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कुछ इतिहासकार इसको दयालु भी माना है ना, बहुत सरल स्वभाव का माना है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो था वो बहुत डरपोक किस्म का भी आदमी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उम्र का जिस पड़ाव पे था, तो जाहिर सी बात है कि 70 साल का बुढ़ा जो है वो बहुत उछल कूद नहीं कर सकता, बहुत बड़ा वो मिलिट्री एक्सपीडिशन नहीं कर सकता, वो जोश खरोश के साथ वो लड़ाई लड़ने नहीं जा सकता। वो डिपेंडेंट है, निर्भर है दूसरों के ऊपर। लेकिन इसी डायनेस्टी का जो अगला रूलर होगा वो एक्चुअल फाउंडर माना जाएगा। किस डायनेस्टी का? खिलजी डायनेस्टी का। और वो कौन है, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। तो देख रहे होंगे कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो क्या था? फाउंडर था। किस डायनेस्टी का? खिलजी डायनेस्टी का। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड क्लीमेंसी। क्लीमेंसी मतलब दयालु किस्म का, समझ गया ना, काइंड हार्टेड, ठीक है। एज ही फॉलोड पीस एंड वांटेड टू रूल विदाउट द वायलेंस। क्यों ऐसा इसको कहा गया? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो है ना वो शांति से शासन करना चाहता था। समझ गया ना, किसी तरह का वायलेंस ये साम्राज्य में नहीं चाहता था। मैं बताऊं कि जिस समय ये शासक बना था तो इसने दिल्ली में ही अपना एक नया राजधानी बनाया था, किलो खरी। याद रखिएगा, स्लेव डायनेस्टी वालों से ये हटकर, स्लेव डायनेस्टी इल्तुतमिश, बलबन, ये फिर रजिया सुल्तान, ये सब का जो कैपिटल था उससे हटके इसने अपनी राजधानी बनाई थी। कौन सा जगह? किलो खरी। किलो खरी, ठीक है। इसको इसने अपना कैपिटल बनाया था हटके। ये किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत सारे नोबेल्स भी जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। बहुत सारे नोबेल्स भी जो दरबार के थे वो बहुत इससे नाराज रहा करते थे। प्लस एक वर्ड याद रखना, उलेमा, ठीक है। इस्लाम का जो ज्ञाता होते थे, इस्लाम धर्म के जो गुरु माने जाते थे उस जमाने में दरबार में, उनको क्या कहा जाता था? उलेमा। उलेमा किसको माना गया है? इस्लाम के ज्ञाता को, इस्लाम धर्म के ज्ञाता को क्या वर्ड दिया गया है? उलेमा। तो उलेमा वर्ग भी जो है ना वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से नाराज रहा करता था। और यही खलजी डायनेस्टी में जब अलाउद्दीन खलजी आएगा तो वो नोबेल्स को और उलेमाओं को पानी पिला कर रखेगा। इसके पहले तक क्या होता था कि राजा के ऊपर इस नोबेल्स का और उलेमा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता था। यानी कि जो उलेमा कह दिया राजा उसके बात को टाल नहीं सकता। भैया वो दुहाई दे दिया कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है, मतलब आपको ये काम करना है, इस्लाम के बेहतरीकरण के लिए आपको ये काम करना है। लेकिन इसी का भतीजा आएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा पगला, है ना, आतामाजी सटकले, तब वो नाम नहीं था उसका, अलाउद्दीन खिलजी। वो सारे उलेमाओं को अपने कंट्रोल में रखता है। बोला राजा कौन? हम। तुम मेरा बात सुनेगा, हम तेरा बात नहीं सुनेंगे। समझ गए? तो इससे हम लोग अभी देख रहे थे कि उलेमा, नोबेल्स, ये सब लोग इससे नाराज रहा करते थे। इसीलिए इसने अपना कैपिटल कहां पे बना के रखा था? किलो खरी।
किलो खरीद दिल्ली के भीतर ही एक पार्ट अपना एक नया राजधानी बसाया था। ठीक है, आगे डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या भैया, इसने मलिक छज्जू को रिवोल्ट को दबाया। पहले समझो कि मलिक छज्जू कौन है, कहानी को समझिए। बलबन का एक भतीजा था, बलबन जो कल के क्लास में पढ़ाए थे, बलबन का भतीजा था जिसका नाम था मलिक छज्जू। आगे हम लोग पढ़ाएंगे मलिक काफूर, वो अलग कैरेक्टर है और मलिक छज्जू अलग कैरेक्टर है, समझ गए। तो मलिक छज्जू जो है वो कौन है, बलबन का भतीजा। वो कहां पे शासक, कहां का गवर्नर है, तो इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद के पास देखिए एक जगह है कड़ा। ठीक है, कौन सा जगह है, कड़ा। ठीक है, इलाहाबाद के पास एक जगह कौन सा है, कड़ा। इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद के पास यूपी में इलाहाबाद के पास एक जगह है कौन सा, कड़ा। ठीक है, इसी कड़े कड़ा क्षेत्र का, ठीक है, कड़ा या कड़ा, हिंदी में बोलिए तो ऐसा कड़ा। ठीक है, कड़ा क्षेत्र रेलवे स्टेशन भी अभी भी है। तो वहां का गवर्नर था, कौन गवर्नर था, मलिक छज्जू। मलिक छज्जू जो कौन था, भतीजा था। किसका भतीजा था, बलबन का। वो रिवोल्ट कर देता, किसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता, जलालुद्दीन खिलजी का, है ना। क्यों रिवोल्ट कर दिया भाई, क्योंकि उसको लगता था कि हम ही पावरफुल है। राजा जो है वो कितना साल का, 70 साल का बुढ़ा है, तो इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। लेकिन यहां पर इसके रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, यानी मलिक छज्जू को हराने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ना वो भेजता है, किसको भेजता है, अपने भतीजे। ठीक है, अपने भतीजे अली गुरशप। किसको भेजेगा, अली गुरशप। वही बाद में बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। और वो अलाउद्दीन खिलजी जाकर इस मलिक छज्जू को ना छक्के छुड़ा देगा, क्योंकि बहुत हाई कैरेक्टर है। अलाउद्दीन खिलजी में बहुत सारी खामियां भी है तो बहुत सारी खूबियां भी है, अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे, समझ गए ना। तो वो जाके मलिक छज्जू को छज्जे पे चढ़ा देता है, समझ गए ना, यानी छक्के छुड़ा देता है। ही अपॉइंटेड अलाउद्दीन खिलजी द गवर्नर ऑफ कड़ा। अभी हमने बताया था कि कड़ा का गवर्नर कौन था, मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू जो था वो राजा के खिलाफ ही बगावत कर दिया। उसको हराने के लिए किसको भेजा, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जाकर छज्जू का छक्के छोड़ा दिया। अब वहां का गवर्नर कौन बन जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन बन जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन वॉज हिज सन इन लॉ एंड ऑल्सो नेफ्यू। अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा भी था और उसका दामाद भी था। अब थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है, इस्लाम में ऐसा होता है। ठीक है, उसका अपना भतीजा भी था और उसका अपना दामाद भी था वो। चलिए ठीक है, आगे की कहानी को हम लोग देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ, मंगोल का इन्वेजन हुआ। मंगोल, हमने नाम चर्चा किए थे, तैमूर लंग, चंगेज खान, ये सब कहां के रहने वाले थे, मंगोल का, पढ़ाए थे, है ना। इल्तुतमिश के टाइम में चंगेज खान बताए थे ना कि ख्वारिज्म के शाह के अटैक को उसने क्या कर दिया था, विफल कर दिया था भाई, दिमाग लगा के। तो इसके टाइम में भी मंगोलों का आक्रमण होता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में जो इसका अटैक होता है, किसका, मंगोलों का, वो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो उसको विफल कर देता है। तो क्या जलालुद्दीन खिलजी खुद लड़ने के लिए जाता है, नहीं, लड़ने कौन जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत क्रूएल है, जितना तुम सोच सकते हो उसका स्क्वायर कर दो। बलबन कुछ नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी के सामने बलबन कुछ नहीं है, समझ गए ना। In 1292, जलालुद्दीन defeated the Mongols who had come up to सुनाम। जो सुनाम तक मंगोल्स आ गए थे उसको खदेड़ देता है, मंगोलों का सर काट के उसने टॉम्ब जैसा, मीनार जैसा स्थिति खड़ा कर देता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो जलालुद्दीन खिलजी का हम लोग देखे, लेकिन इस राजा तो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तो क्रेडिट किसको जाएगा, राजा को ही जाएगा। काम भले ही कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन क्रेडिट किसको जाएगा, राजा को, जलालुद्दीन खिलजी को।
लेकिन ये जलालुद्दीन खिलजी का भी विकेट गिरेगा, और विकेट कौन गिराएगा? उसका अपना ही भतीजा, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। समझ गया ना? एक एक्सपीडिशन से ये बहुत सारे मतलब वेल्थ इकट्ठा करता है साउथ इंडिया में, ठीक है, देवगिरी, होयसल, ये सब इलाकों पे ये जाकर अटैक करेगा, बहुत प्रॉपर्टी खड़ा करेगा। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, इसी कड़ा में, कड़ा जो अभी बताए थे ना, इसी कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, अपने चाचा जान, कौन? जलालुद्दीन खिलजी को गले लगाने के बहाने से मिल लिया और उसको चाकू मार के क्या कर दिया? हत्या कर दिया। कौन हत्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी की हत्या की, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। कहां पे हत्या किया? कड़ा में। कैसे? गला मिलने के बहाने। समझ में आ गया? आराम से। बाद में इतना ही नहीं, इसके बाद चाचा जान की हत्या करने के बाद चाचा जान की सर को काट कर, समझ गया ना, सर को काट करके इस तरह से, समझ गया ना, पिंच करके ऊपर में सर को लगाकर भाले पे, वो वहां से कड़ा से यानी इलाहाबाद के एरिया से कहां जाता है? दिल्ली। राजा का सर को भाले में इस तरह से लटका कर वो दिल्ली पहुंचता है। कहोगे सर ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? वो तो मार ही दिया था, तो फिर उसका सर को इतना नमूना पेश करने की क्या आवश्यकता? भैया जो लोग ऐसा सीन देखेगा वो कोई पंगा लेगा अलाउद्दीन खिलजी से? बोलेगा यार ये राजा का जब सर काट के इस तरह से बेखौफ घूम सकता है, तो आम आदमी और जो कोई इससे पंगा लेगा तो उसका क्या हाल करेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? कि चाचा जान को न केवल चाकू मारा बल्कि उसका सर को काट करके कहां से? इलाहाबाद के कड़ा से लेकर कहां गया? दिल्ली राजधानी तक वो ऐसे गया ताकि बेटा कोई देख ले, किसी में हिम्मत है तो आ जाओ, खौफ पैदा करने के लिए। समझ गया ना? ऐसा कैरेक्टर था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। पिक्चर तो अभी बाकी, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। अलाउद्दीन खिलजी का क्लास कम से कम 2 या 3 पार्ट में। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद।